हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की क्लास में आप पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 6.5, जिसमें आपने इसके प्रश्न संख्या 11 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आप पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12, जो कि इस प्रकार है कि दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है, मतलब इनके निचले बिंदु की दूरी कितनी है, 12 मीटर है, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, दो खंबे हैं आपके पास। मान लिया एक खंबा ये है और एक खंबा आपका ये है, ठीक है। और इसमें दिया है एक की लंबाई, तो इसकी लंबाई जो है इस खंबे की वो है 6 मीटर और जो इस खंबे की लंबाई है वो है 11 मीटर, ठीक है। और दिया है कि ये समतल भूमि पर खड़े हैं। इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है, मतलब ये दूरी कितनी है, 12 मीटर। मतलब जो इनका निचला बिंदु है ना, उसकी दूरी कितनी है, 12 मीटर। ये दूरी आपकी 12 मीटर है, ठीक है। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की इन दोनों सिरों के बीच की दूरी आपको बतानी है। तो मान लेंगे हम, ये खंबा आपका क्या है, AB, और ये वाला खंबा क्या है आपका CD। तो आपको BC दूरी तो पता है 12 मीटर है, लेकिन ये नहीं पता। तो आप क्या करेंगे, इसको मिला देंगे और ये निकालना है आपको, ये कितना है ये बताना है आपको, ठीक है। ये बिंदु आपका A है। तो आप क्या करेंगे, लिख लेंगे सबसे पहले खंबा AB बराबर 6 मीटर व CD बराबर 11 मीटर। ये तो आपको दिया है, ठीक है। दोनों का पाद बिंदु B तथा C के बीच की दूरी कितनी है, BC है आपकी 12 मीटर, ठीक है। ये आपकी दूरी 12 मीटर है। AD ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, बिंदु A से CD पर लंब खींचेंगे। क्या होगा, ये AE लंब मान लेंगे हम, ठीक है। CE पर लंब AE खींचा, अर्थात AE लंब है CD पर, ठीक है। जब ये लंब खींचेंगे तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तथा AE बराबर BC, AE बराबर कितना होगा, BC कितना है 12 मीटर। तो ये वाली दूरी भी इतनी ही होगी जितनी ये दूरी है, तो ये कितनी होगी 12 मीटर, ठीक है। अब ये 12 मीटर है, तो ये आपका 6 है, तो ये भी कितना होगा 6। तो DE कितना आएगा, DE बराबर कितना आएगा, 11 में से ये 6 घटा देंगे तो DE बचेगा, क्या आएगा 11 माइनस 6 बराबर आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है। अब ले लेंगे हम समकोण त्रिभुज AED में। ये समकोण त्रिभुज बनेगा AED। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यही हमें ज्ञात करना है। तो हम लिख देंगे AD का वर्ग बराबर होगा AE का वर्ग प्लस ED का वर्ग। तो AD का वर्ग बराबर AE कितना है 12 का वर्ग प्लस ED कितना है 5 का वर्ग। तो AD का वर्ग बराबर होगा 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25। तो आपका AD का वर्ग हो गया 169। जब इनको जोड़ेंगे तो AD हो जाएगा आपका √169। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट लग जाएगा, तो आपका AD कितना होगा 13 मीटर। मतलब दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी जो है ये कितनी आ जाएगी, AD 13 मीटर। यही आपको ज्ञात करना था। तो आपका आंसर होगा 13 मीटर। चलिए नोट कर लीजिए।
प्रश्न संख्या 13 में दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है। तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज एबीसी बना लेंगे। ये है आपका त्रिभुज एबीसी। बस आपको ध्यान रखना है जहां पर आपका कोण सी है वो समकोण वाली साइड होना चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया त्रिभुज एबीसी, ठीक है। और इसमें दिया है भुजाओं सी ए और सी बी पर, सी ए ये है, सी बी ये है, पर क्रमशः बिंदु, मतलब यहाँ तो एक बिंदु आपको दिया है डी। अब ये नहीं दिया कि ये मध्य बिंदु है, क्या है, केवल ये दिया है कि इस भुजा पर एक बिंदु डी है और इस भुजा पर बिंदु क्या है, ई है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है कि ए ई स्क्वायर, ए ई का वर्ग, तो ए से ई को मिला देंगे हम, ठीक है। ये मिला दिया इसको हमने। ए ई का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग, तो ए ई का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग, इन दोनों का वर्ग आपको सिद्ध करना है। ए बी का वर्ग प्लस डी ई का वर्ग, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में कौन सी समकोण है, भुजा सी ए व सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई है। इस पर बिंदु डी है और इस पर बिंदु ई है, ये आपको दिया है, ठीक है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, आपको सिद्ध करना है कि ए ई का वर्ग बी डी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस डी ई का वर्ग, ठीक है। रचना कर देंगे। रचना में आप क्या लिखेंगे, ए को ई तथा बी को डी से मिलाया, जो कि मैंने पहले ही मिला दिया है, ए को ई से मिला दिया, बी को डी से, ठीक है। अब इसकी उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति मतलब प्रमाण, मतलब प्रूफ। त्रिभुज ACE में त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो पूरा लिखेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज ACE में आपको पता है यहाँ पर समकोण है, तो ACE जब त्रिभुज लेंगे तो कर्ण क्या बनेगा, AE, तो क्या लिखेंगे, AE का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे तो AE का वर्ग बराबर क्या होगा, AC का वर्ग प्लस CE का वर्ग, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको एक मान लेंगे। अब ले लेंगे दूसरा DCB, समकोण त्रिभुज DCB में भी यहाँ समकोण होगा, तो ये BD क्या बनेगा, BD बनेगा कर्ण, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, BD का वर्ग बराबर क्या होगा, CD का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये हो गया 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 व 2 को जोड़ने पर इनको जोड़ेंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो इस तरह से जोड़ेंगे कि AE का वर्ग प्लस BD का वर्ग बराबर, ये जोड़ेंगे AC का वर्ग प्लस CE का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो हम क्या करेंगे, AE का वर्ग यहाँ तो ऐसे लिखेंगे प्लस BD का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, AC का वर्ग और BC का वर्ग हम एक साथ ले लेंगे, तो इसको लिख लेंगे AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, इन दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया, और CE CD को एक साथ लिख लेंगे, CE का वर्ग प्लस CD का वर्ग, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे AE का वर्ग प्लस
बी डी का वर्ग बराबर, अब देखेंगे ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग क्या है, ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग क्या है, ए बी का वर्ग, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, तो इन दोनों भुजाओं का वर्ग किसके वर्ग के बराबर है, ए बी के वर्ग के बराबर, तो इसको हम लिख देंगे ए बी का वर्ग प्लस, अब देखेंगे सीई और सी डी क्या है, सीई का वर्ग और सी डी का वर्ग किसका वर्ग होगा, डीई का वर्ग, ये भी एक समकोण त्रिभुज है ना डीसीई। ठीक है, तो सीई का वर्ग डीसी का वर्ग किसके बराबर होगा, डीई के वर्ग के, तो इसको हम क्या लिख देंगे, डीई का वर्ग। ठीक है, तो यहां से यही हमें प्रूफ करना था। चलिए नोट कर लीजिए इसको। प्रश्न संख्या 14 में देखिए क्या दिया है कि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब, कोई त्रिभुज है एबीसी, अब ये एबीसी समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो क्या किया है कि ए से शीर्ष ए से बीसी पर लंब डाला है, अब ये लंब डाला है तो ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी। ठीक है, तो ये बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है कि बीडी बराबर जो है 3 सीडी बराबर जो है, सॉरी बीडी कितना है 3CD, ये जो है इसका 3 गुना है। ठीक है, तो सिद्ध करना है 2AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये आपको सिद्ध करना है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले वो लिख लेंगे जो आपको दिया है कि BD बराबर दिया है 3CD, ये आपको दिया है। अब आप कंफ्यूज मत करना, DB को मैंने BD लिख दिया, आप चाहो तो इसे DB भी लिख सकते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपको दिया है। आप क्या लिखेंगे, BC, BC कितना है, BC बराबर है आपका CD प्लस DB, ये है, और DB कितना है 3CD, तो BC क्या होगा CD प्लस 3CD, कितने हो जाएंगे ये 4CD, तो यहाँ से आपका CD क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा 1/4 अपोन में जाएगा 1/4 BC। ठीक है, CD कितना आ जाएगा 1/4 BC। इसी तरह से आपका BD कितना आएगा, DB क्या आ जाएगा, DB 3CB है ना, 3CD, और CD कितना है 1/4 BC, तो यहाँ से आपका DB क्या आ जाएगा 3/4 BC, BC का 3/4वां भाग। ठीक है, तो ये इन दोनों का आप यूज करेंगे प्रश्न में। कैसे करेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में ABC नहीं ABD में, ABD में कोण D समकोण है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AB का वर्ग बराबर हो जाएगा AD का वर्ग माइनस BD का वर्ग, AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग, सॉरी कर्ण का वर्ग क्या होता है, शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। ठीक है, ये मान लेंगे आप 1। ठीक है, अब क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज ADC में कोण D समकोण है, इसमें भी कोण D समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी बनी, AC, AC कर्ण बना, पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग क्या हो जाएगा, AD का वर्ग माइनस CD का वर्ग, ये हो गया आपका 2। ठीक है, माइनस नहीं प्लस, सॉरी बार बार माइनस लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 - 2 करने पर 1 में से 2 घटाएंगे जब, तो क्या होगा आपका AB का वर्ग होगा माइनस AC का वर्ग बराबर क्या आएगा, AD में से AD घट जाएगा तो ये बचेगा BD का वर्ग माइनस CD का वर्ग, ये बचेगा। और BD कितना है, यहाँ से देख लीजिए 3/4 BC, हमें BC में लेके आनी है टर्म। ठीक है, तो BD कितना है 3/4 BC, तो इसको तो ऐसे लिख देंगे AB का वर्ग माइनस AC का वर्ग बराबर 3/4 BC का वर्ग, इस तरह से लिखेंगे, माइनस CD कितना है 1/4 BC, इसको लिख देंगे 1/4
बी सी का वर्ग, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका ए बी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग बराबर 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 और बी सी का वर्ग बी सी का वर्ग माइनस 1 का वर्ग 1 होगा और 4 का वर्ग 16 और ये हो जाएगा बी सी का वर्ग। तो जब इसको घटाएंगे ए बी का वर्ग, यहाँ से ए बी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 1/16, इसको ऐसे लिखेंगे 9 माइनस 1/16 बी सी का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका ए बी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 8/16 बी सी का वर्ग। तो यहाँ से ए बी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग बराबर होगा 1/2 बी सी का वर्ग। 8 से कटेगा ना जब ये 16 तो क्या आ जाएगा 1/2। अब जो ये 2 है इधर गुना में जाएगा तो यहाँ से आपका 2ab का वर्ग माइनस 2ac का वर्ग बराबर आ जाएगा bc का वर्ग। ठीक है, अब ये 2ac इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 2ab स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर और यही आपको सिद्ध करना था। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब आप देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 16 में दिया है कि किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि बीडी बराबर 1/3 बीसी। जो ये बीडी है बीसी का 1/3वां भाग है। ठीक है, तो सिद्ध करना है 9ad स्क्वायर बराबर 7ab स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब आप हल करेंगे इसको तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपको दिया है वो लिख लेंगे। BD बराबर 1/3 BC। BD तो आपने लिख लिया। CD क्या होगा, CD होगा आपका BC माइनस BD। तो CD हो जाएगा BC माइनस BD कितना है 1/3 BC। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2/3 BC। तो BD तो आपका ये है और CD आपका ये है, इनका यूज करेंगे आप इसको करने में। ठीक है, आप क्या करेंगे, AE लंब BC खींचा, आप क्या करेंगे बिंदु A से BC पर एक लंब खींच देंगे, तो जो लंब होगा वो मान लेंगे AE है लंब। ठीक है, जब लंब हम डालते हैं तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब ये त्रिभुज ABC आपका समबाहु त्रिभुज है, तो AB BC और AC तो तीनों बराबर हैं क्योंकि ये दिया हुआ है आपका, ये समबाहु त्रिभुज है। अब आप क्या करेंगे कि त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACE में, इन दोनों त्रिभुज में ABE और ACE में आपने देखा कि कोण B बराबर क्या है, कोण C, और कोण AEB बराबर क्या है, कोण AEC। प्रत्येक 90 है, प्रत्येक 90। ठीक है, और ये प्रत्येक 60 है क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और क्या दिया है, AE बराबर है AE, AE दोनों में बराबर है, कॉमन है। ठीक है, उभयनिष्ठ है ये आपकी भुजा, तो ये उभयनिष्ठ है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, तब देखिए ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है और एक भुजा भी बराबर है, ये वाली भुजा भी बराबर है, AB बराबर क्या है AC। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ABE
सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACE के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं और आपको पता है सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं, तब BE बराबर होगा EC के, यहाँ लिख देंगे CPCT से, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जब ये दोनों बराबर हैं तो आपका BC क्या हो, BE और BE कितना हो जाएगा, BE बराबर EC बराबर कितना हो जाएगा, BE, ये दोनों बराबर हैं तो ये BC का आधा होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 BC। ठीक है, तो BE और CE कितना होगा, 1/2 BC, और ये आपको दिया ही हुआ है। BD कितना निकाला है, 1/3 BC, और DC कितना है, 2/3 BC। अब DE और देख लो क्या होगा, फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। DE और देख लो, DE कितना है, यहां से देख लेंगे। DE क्या होगा, DE होगा BC माइनस BD माइनस EC। ठीक है, DE क्या होगा, BC माइनस BC में से ये घटा दो और ये घटा दो, माइनस BD माइनस EC, तो DE कितना होगा आपका, BC माइनस BD, BC के पदों में निकालना है तो BD को BC के पदों में रखेंगे, कितना है 1/3 BC, 1/3 BC माइनस EC कितना है, EC अभी निकाला है 1/2 BC, 1/2 BC, तो DE कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब इनकी करेंगे यहाँ आएगा 6 BC माइनस यहाँ आ जाएगा 2 BC माइनस 3 BC बटे क्या है 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो DE आ जाएगा 6 में से 2 और 3 5 गए तो कितना बचा 1, तो ये आ जाएगा BC/6। DE कितना आएगा, BC/6, इसका यूज करेंगे हम इसमें। ठीक है, अब लेंगे हम समकोण त्रिभुज ADE में समकोण त्रिभुज AED में क्या देखा, ये कौन समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी। ठीक है, तो AE का वर्ग प्लस DE का वर्ग बराबर क्या होगा, AD का वर्ग, तो यहां से आपका AE का वर्ग क्या आ जाएगा, AD का वर्ग माइनस DE का वर्ग, इसको मान लेंगे 1। ठीक है, अब कौन सा समकोण त्रिभुज लेंगे, AEB, समकोण त्रिभुज AEB में क्या देखेंगे, ये समकोण है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण, तो हम इसको लिखेंगे कि AB का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे जब, बराबर क्या होगा, AE का वर्ग प्लस BE का वर्ग। ठीक है, यहाँ से AB का वर्ग बराबर AE की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, AE की वैल्यू क्या है, AD² माइनस DE², ये रख दिया, प्लस BE²। अब इन सब की वैल्यू BC के पदों में रख देंगे, AB का वर्ग बराबर AD कितना है, AD में तो हमें लाना है तो AD को तो AD रखेंगे माइनस DE को रख देंगे, DE कितना है, देखिए BC के पदों में DE की वैल्यू यहाँ से देखिए BC/6 कितना होगा, BC/6 का वर्ग प्लस, और BE कितना होगा, BE देख लीजिए, BE कितना है 1/2 BC, तो ये हो जाएगा BC/2 का वर्ग, तो AB का वर्ग बराबर होगा आपका AD का वर्ग माइनस, ये हो जाएगा BC का वर्ग बटे 6 का वर्ग 36, और ये होगा प्लस BC का वर्ग बटे 2 का वर्ग 4। ठीक है, BC के पदों में हम ले आए, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग माइनस, अब जो ये BC हैं आपके, इनको आप AB लिख सकते हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये आपका AB का वर्ग बटे 36, और ये हो जाएगा प्लस AB का वर्ग बटे 4,
तो इसको 36 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो अपोन में 36 लाने के लिए 9 से गुना करेंगे तो 36 आ गया, तो ऊपर भी 9 से गुना करेंगे, 9 BC का, ए बी लिखा है ना हमने इसको, तो ए बी का वर्ग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब 9 माइनस 1 कितना होगा, 8, तो ये हो जाएगा ए बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग प्लस का 8 ए बी का वर्ग अपोन में 36, ठीक है। अब ये 8 किससे कटेगा, 8 और 36 4 से कट जाएंगे, तो आपका ए बी का वर्ग बराबर होगा ए डी का वर्ग प्लस 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 2 ए बी का वर्ग बटे 4 से कटेगा 4 9 36। अब 2 बटे 9 ए बी का वर्ग इधर ले आएंगे, तो जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे कि ए बी का वर्ग माइनस 2 बटे 9 ए बी का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, ए डी का वर्ग, इसको लिखेंगे ए डी का वर्ग, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर अपोन में कितना है 9 बराबर क्या होगा ए डी स्क्वायर, ठीक है। 9 ए बी स्क्वायर में से 2 ए डी स्क्वायर घटाएंगे तो क्या होगा 7 ए बी स्क्वायर बटे 9 बराबर ए डी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके अपोन में 1 लगा के, तो आपको लेकर के आना था 9 ए डी स्क्वायर, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 9 ए डी स्क्वायर बराबर, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा 7 ए बी स्क्वायर, और यही आपको सिद्ध करना था। चलिए नोट कर लीजिए इसको। प्रश्न संख्या 16 में देखिए क्या सिद्ध करना है। किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। ये आपका त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का नाम रखेंगे ABC, और शीर्ष लंब क्या होता है, किसी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ये लंब डाला है तो इसको AD ले लेंगे, AD शीर्ष लंब है, ठीक है। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजाएं बराबर हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तथा शीर्ष लंब AD जो कि लंब है BC पर, ठीक है। तब 2 त्रिभुज बने हैं आपके, एक तो ADB और एक ADC। अब इन दोनों त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में कोण, पहले तो भुजा लिख लेंगे, AB बराबर किसके है, AC के, दिया है, समबाहु त्रिभुज है ना तो ये दिया है, और क्या बराबर है, कोण ADB कोण ADC के बराबर है, प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। AD बराबर AD है, AD दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तब क्या होगा, त्रिभुज ADB सर्वांग सम होगा त्रिभुज ADC के, RHS सर्वांग समता की कसौटी से, 9th क्लास में पढ़ाया आपने, पढ़ा होगा, याद होगा आपको अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। RHS सर्वांग समता की कसौटी क्या होती है, 2 त्रिभुज में एक तो राइट एंगल है, एक उनका हाइपोटेनस इक्वल है। हाइपोटेनस क्या है, मतलब कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला, ये भुजा और ये भुजा इक्वल है, और कोई एक साइड, कर्ण को छोड़ के कोई अदर साइड, मतलब इसकी, इस त्रिभुज की ये साइड AD, इस त्रिभुज की ये साइड AD इक्वल है, ठीक है। 3 चीज अगर इक्वल है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम। सर्वांग सम त्रिभुज क्या होता है, समरूप, अभी तक आपने समरूप पढ़े हैं, सर्वांग सम आपने 9th में पढ़ा था,
तो मैंने आपको परिचय में भी समझाया था, सर्वांग सम में क्या है कि साइज भी एक जैसा होता है, शेप भी एक जैसी होती है। तो ये दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, ठीक है, सेम है इनकी, ये भुजा बराबर है, ये भुजा, और प्रत्येक संगत कोण बराबर है, प्रत्येक संगत भुजा बराबर है। तो क्या होगा कि BD बराबर CD होगा CPCT से। CPCT क्या होता है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, BD बराबर है आपका DC, यहाँ लिख देंगे CPCT से। CPCT का मतलब है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। तो इन दोनों त्रिभुज की ये संगत भुजाएं हैं, ये बराबर हैं, BD और CD क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि BD बराबर CD बराबर 1/2 BC, ऐसे लिख सकते हैं। और BC किसके बराबर है, AC के। तो हम इसको ये भी ले सकते हैं कि 1/2 AC है ये, इसको 1 मान लो, एक ही बात है, ठीक है। अब क्या लेंगे हम, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADB में कर्ण क्या है, AB, कर्ण का वर्ग क्या होगा, BD का वर्ग प्लस AD का वर्ग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, BD क्या है, हाफ AC, AC भी लिख सकते हैं, AB भी, मैंने AB लिखना था ये, क्योंकि AB का यूज करेंगे, इसमें AB की बात हो रही है। जो आपको सिद्ध करना है ना, वो कोई एक भुजा, AC भी ले सकते हैं, BC भी, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे इस भुजा के वर्ग को, और इसको, इस शीर्षलंब को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो AB का वर्ग बराबर हो जाएगा, BD को हम AB में चेंज कर लेंगे, 1/2 AB का वर्ग प्लस AD का वर्ग। इसको हम 1/2 AB का वर्ग इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये आपका होगा AB का वर्ग बराबर होगा 1/4 AB का वर्ग प्लस AD का वर्ग, क्योंकि हमने BD की जगह 1/2 AB लिखा है, तो इसको हॉल में लेके, इस पे ब्रैकेट में लेके वर्ग लगाएंगे। तो इसको इधर लाएंगे जब, तो ये होगा AB का वर्ग माइनस 1/4 AB का वर्ग बराबर होगा AD का वर्ग। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3AB का वर्ग माइनस 1AB का वर्ग बटे 4 बराबर AD का वर्ग। तो ये इसको यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा स्पेस बचा है। 3AB स्क्वायर में से 1AB स्क्वायर, जब ये 4AB है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। 4AB स्क्वायर में से 1AB स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3AB स्क्वायर बटे 4 बराबर AD स्क्वायर। इसके अपोन में 1 लगा के फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3AB का वर्ग बराबर 4AD का वर्ग। और यही आपको सिद्ध करना था, उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना। एक भुजा है AB, इसके वर्ग का 3 गुना इसके बराबर है शीर्षलंब के वर्ग के, ये शीर्षलंब है AD, इसके 4 गुने के बराबर है, यही सिद्ध करना था। प्रश्न संख्या 17 में दिया है कि सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज ABC में AB दिया है, AC दिया है और BC दिया है, और पूछा है कोण B कैसा कोण है, ये पूछा है। तो चलिए ABC त्रिभुज बना लेंगे हम। ये है आपका त्रिभुज ABC, ठीक है। ये पूछा है AB दिया है आपको 6√3, ये दे दिया 6√3, ठीक है। AC दिया है 12 और BC कितना है, BC दे दिया 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दी हुई हैं सभी माप, ठीक है। तो पूछा है कोण B कैसा कोण है। देखिए, यदि B के सामने वाली भुजा का वर्ग इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ गया तो ये समकोण त्रिभुज होगा, B समकोण होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग करके देखेंगे। AB कितना है 6√3, इसका वर्ग प्लस BC कितना है 6 का वर्ग। 6√3 का 6 6 36 दिया 108 होते हैं, और 6 का वर्ग 36, इन्हें जब जोड़ेंगे 144 आ जाएगा। और 144 क्या होता है, 12 का वर्ग, मतलब
AC का वर्ग आ गया, अतः AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर किसके आ गया, AC के वर्ग के बराबर आ गया। तो AC के सामने वाला कोण होगा समकोण, AC के सामने वाला कोण, AC का अपोजिट एंगल B। तो क्या लिखेंगे, अतः ABC एक समकोण त्रिभुज है तथा कोण B समकोण है। यही आपका सही आंसर होगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, बी क्या होगा आपका, समकोण मतलब 90 डिग्री। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका चैप्टर 6 आज कंप्लीट हो गया है, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।